एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके रिलेशनशिप का इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो यहाँ पर हम 3 स्प्रेड्स करेंगे और तीनों में हम देखेंगे सबसे पहले इमीडिएट पास्ट, देन प्रेजेंट एंड देन इमीडिएट फ्यूचर। यहाँ पर अगर आपसे पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट करता है तो आप फ्यूचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर पास्ट और प्रेजेंट ही आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप फ्यूचर को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो सबसे पहले इमीडिएट पास्ट। ये इमीडिएट पास्ट है आपके रिश्ते का। प्रेजेंट इमीडिएट फ्यूचर। ठीक है, इसको अभी हमने ओपन नहीं किया है, लास्ट में करेंगे। सो सबसे पहले इमीडिएट जो आपका पास्ट रहा है, पास्ट में देखिए कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है। रिसेंट पास्ट में ब्रेकअप इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर ने धोखा दिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस के कारण ब्रेकअप में हैं आप। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनका परिवार, आपका परिवार, इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन या आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन। तो किसी न किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के कारण, स्ट्रेस के कारण, एंग्जाइटी या ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण यहाँ पर आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है। ये रिसेंट पास्ट की बात नज़र आ रही है। आपके पार्टनर को ये होप है कि इन्होंने ब्रेकअप ज़रूर कर लिया है आपसे, डिस्टेंस में है, बट ये अभी भी आप पर नज़र रख रहे हैं। ये अभी भी आप पर पूरी तरह से नज़र रख रहे हैं और इन्हें ये उम्मीद है कि आगे चल के मैं जब चाहूँ तब वापस यूनियन में आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। मतलब कि इन्होंने ब्रेकअप भी किया है और ये अभी तक आपसे दूर भी नहीं गए हैं, आपके ही हैं। आपसे सिर्फ बात नहीं हो रही, बाकी ये आपके ही हैं। जैसे पहले आप दोनों एक थे वैसे ही अभी भी हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये अपनी तरफ से एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे बैलेंस क्रिएट करने के लिए। इनका मन बहुत है आपकी तरफ वापस आने का, आपको एक्सप्रेस करने का, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, बट ये अभी फ़िलहाल कोई एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हैं। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट सिचुएशन में ईगो बहुत ज़्यादा हावी है आपके या आपके पार्टनर की एनर्जी में। आप भी इंतज़ार कर रहे हैं और ये भी इंतज़ार कर रहे हैं, कोई भी अपनी तरफ से स्टैंड नहीं ले रहा या नहीं ले रही। प्रेजेंट सिचुएशन में प्यार दोनों को है, दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, दोनों एक दूसरे के ही हैं। दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के साथ शादी, विवाह, कमिटमेंट, परमानेंट यूनियन। लेकिन या तो थर्ड पार्टी के कारण या जिस भी कारण से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, अभी तक वो सिचुएशन सॉल्व नहीं हुई है पूरी तरीके से। कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, इवन आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन कब मेरे फेवर में आ जाए, सिचुएशन में कब वो मेरी तरफ वापस आ जाएं, या अगर वापस आ भी गए हैं, आप दोनों यूनियन में भी हैं, तो भी कमिटमेंट को लेकर यू आर नॉट श्योर, क्योंकि वो आपको कमिट नहीं कर रहे, वो आपके लिए अपने परिवार से बात नहीं कर रहे, वो आपके लिए कोई ऐसा निर्णायक फ़ैसला नहीं ले रहे जिसके कारण आपको ऐसा लगे, एक सुकून मिले, एक सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ आज नहीं कल, 6 महीने बाद या 1 साल बाद ही सही, बट मैं और मेरा पार्टनर एक हो जाएंगे। ये क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, जिसके कारण आप दोनों ही प्रेजेंट सिचुएशन में परेशान हैं। ठीक है, तो ये इमीडिएट पास्ट और ये प्रेजेंट सिचुएशन निकल कर आई है। लेट्स चेक कि इमीडिएटली फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो फ्यूचर कार्ड्स में विल ओपन 1 by 1।
सबसे पहले जो एनर्जी है, फ्यूचर में कुछ लोगों को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि शायद हम दोनों का रिश्ता ख़त्म, हम दोनों अब कभी एक नहीं हो पाएंगे, शायद वो मुझे छोड़कर चले गए, या आपको ऐसा डाउट है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर जा चुके हैं, पता नहीं वो वापस आएंगे या नहीं। ये इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जी है। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतनी आसानी से तो नहीं टूटेगा। डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा है जो बहुत स्पेशल है। कई बार ऐसा रियलाइज़ भी होता है आपको कि आप इनसे दूर तो हो जाते हैं लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये आप में से बहुत सारे लोगों के साथ होगी कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, मैं ट्राई भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैं नहीं मूव ऑन कर पा रहा। तो ऐसी सिचुएशन इमीडिएट फ्यूचर में काफ़ी लोगों के साथ नज़र आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इमीडिएट फ्यूचर में डेस्टिनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, तो दोनों तरफ से आपको भी आपके पार्टनर को भी ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप दोनों अलग हो ही नहीं सकते, अलग रह ही नहीं सकते। इसके अलावा वी हैव गॉट सक्सेस। जिस दिन ये रियलाइजेशन हो गया तो या तो आप अपनी तरफ से कोई बड़ा स्टेप लेंगे जिसकी भी गलती है वो स्पेशली, और या तो अगर आपके पार्टनर ने कोई गलतियां की हैं तो वो आपकी तरफ कोई बहुत बड़ा स्टेप ले सकती है या ले सकते हैं। देन वी हैव डेविल। यहाँ पर पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, एक ऑब्सेशन है कि मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा या रहेगी, मेरे अलावा कोई उसे टच नहीं कर सकता, मेरे अलावा कोई उसे अपने लाइफ में नहीं ले जा सकता, मेरे अलावा वो किसी और की तरफ नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। ये जो एक पॉजिटिवनेस है आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करेंगे, और जो भी आप दोनों के बीच में एक टॉक्सिक सिचुएशंस रही हैं, कार्मिक सिचुएशंस रही हैं, ये रिलीज़ हो जाएंगी। तो ये इमीडिएट फ्यूचर है जिसमें पैशन है, पॉजिटिवनेस है, ऑब्सेशन है, यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। कब तक ये एनर्जी मेरे व्यूवर्स से रेजोनेट करेगी? जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम कितना टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर जाएगी? वी हैव 6996। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जो मैंने आपको बताया है इमीडिएट फ्यूचर, ये 9 दिन का एनर्जी है। मैक्सिमम 9 दिन के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। मिनिमम 6 से 9 घंटे के अंदर या 24 घंटे से 27 घंटे के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। सो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आपके पार्टनर इमीडिएट फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। ऑब्सेशन के साथ साथ यहाँ सफरिंग भी है। जैसे होता है ना कि इंसान दुखी है तो अकेले में रहना चाहता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसता है कि मैंने कैसे कर दिया, मैंने क्यों कर दिया, मैंने क्यों इतना बड़ा स्टेप ले लिया, मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता, मैं कैसे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाऊँ, मैंने कैसे गलती कर दी अगर झगड़ा किया है या धोखा दिया है। तो इनको ये सारी रियलाइजेशंस हो रही हैं, और इस बात को सोच सोच कर, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सफ़र करना, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रोना, कहीं एकांत ढूंढना, कहीं दूर चले जाना, सबसे अपने आप को सरेंडर करने वाली वाइब्स है। और क्योंकि ये रीडिंग मैं न्यू मून पे कर रही हूँ, ग्रहण पे कर रही हूँ, तो ये एनर्जीज़ बहुत पावरफुली रिएक्ट करेंगी। आपके जो पर्सन हैं, अगर ये सेल्फ रियलाइजेशन पे आ जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा डीपली इस मुद्दे को सोचेंगे। अगर आपसे दूर हैं तो वापस आने के बारे में बहुत ज़्यादा आपके बारे में फ़िज़िकल लेवल पे ये आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव अवेयरनेस विद विक्ट्री एंड सक्सेस। यहाँ पर जो वाइब्स है मजिशियन की है विद सक्सेस कार्ड। तो आपके पर्सन खुद आपको मैनिफेस्ट करके आपकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट लेंगे, चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशंस हो। सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को, और भगवान करे आपकी प्रेजेंट और पास्ट सिचुएशन चाहे जो भी रही हो, फ्यूचर आपसे रेजोनेट करे। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।